तो प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 3 पर आधारित कुछ प्रश्न। जो प्रश्न नंबर 3 था, है ना बच्चों, एक बार रिवाइज करें। पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों निश्चित समाकलन के प्रगुण या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहली प्रॉपर्टी थी बच्चों कि इंटीग्रेशन a to b अगर f ऑफ x dx जो है बच्चों ये बराबर होगा विद इन द सेम लिमिट इंटीग्रेशन f ऑफ t और dt। मतलब अगर सेम लिमिट है, लिमिट चेंज नहीं करी हमने, तो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी है बच्चों इंटीग्रेशन अगर a to b f ऑफ x dx है बच्चों, अगर आप लिमिट इंटरचेंज करते हो, a से b को आप b से a कर देते हो, तो समाकलन का चिन्ह क्या होगा बच्चों, बदल जाएगा और ये f ऑफ x और dx होगा। अगला है बच्चों लिमिट ब्रेक करने के लिए, तो इंटीग्रेशन a to b f ऑफ x और dx बराबर बच्चों लिमिट ब्रेक करनी है पहले a से c में, तो f ऑफ x dx और प्लस बच्चों फिर इंटीग्रेशन c से b f ऑफ x और dx। जहाँ एक बात ध्यान देनी है कि जो c है ये a और b के बीच का कोई नंबर है। तो ये 3 प्रॉपर्टी बच्चों बार बार मैं इसलिए करा रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने 2-3 बार लिखा एक साथ, इस वीडियो की शुरुआत भी इससे कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम से रट जाए प्रॉपर्टी, है ना बच्चे लोग। पहली प्रॉपर्टी सेम लिमिट रही तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी लिमिट अगर इंटरचेंज करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, है ना बच्चों। तो अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है 1 और सेकंड प्रॉपर्टी का यूज हम क्वेश्चन के बीच में करते हैं, और क्वेश्चन जो मेजर बनते हैं वो प्रॉपर्टी नंबर 3 से बनते हैं। अभी आगे बच्चों 5-6 प्रॉपर्टियां और हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं एक साथ सारी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाता हूँ। पहले मैं 3 प्रॉपर्टी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर चौथी प्रॉपर्टी कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब मैं प्रॉपर्टीज वाइज क्वेश्चन कराते जाऊंगा ताकि आपको फिर एक्सरसाइज अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है प्रॉपर्टी नंबर 3 से। कैसे हम देखते हैं तो प्यारे बच्चों, हम हल करके बोलेंगे माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 f ऑफ x और dx, f ऑफ x और dx। ठीक है बच्चों, या तो आप I इज इक्वल टू मानो या तो फिर आप इतना इज इक्वल टू सॉल्व करो। अब बच्चों देखें अगर अपन, तो हमारा जो फंक्शन f ऑफ x है उसकी 2 डेफिनेशन है। एक फंक्शन है इतना जब x की वैल्यू 1 से 2 हो, मतलब लिमिट 1 से 2 के लिए फंक्शन अलग है और 2 से 4 के लिए फंक्शन क्या है बच्चों, अलग है। तो हमारे पास समाकलन है 1 से लेके 4 तक का, 1 से लेके 4 तक का समाकलन है, लेकिन फंक्शन जो है बच्चों ब्रेक हो रहा है। 1 से 2 के लिए अलग है और 2 से 4 के लिए अलग है। तो हमें समझना होगा, हमें निकालना 1 से 4 तक था, लेकिन 1 से 4 के बीच एक नंबर है 2, जहां पे फंक्शन हमारा टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो पहले हम 1 से 2 तक निकालेंगे, फिर 2 से 4 तक निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा समाकलन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन 1 से 2, है ना बच्चों, f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4 f ऑफ x dx। जहां लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जो 2 है 1 और 4 के बीच का एक नंबर है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो 2 है 1 और 4 के बीच का ही नंबर है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी बच्चों की। ऐसा हमने क्यों किया, तो हम बोलेंगे कि सिंस इंटीग्रेशन a to b है ना f ऑफ x dx बराबर होता है बच्चों इंटीग्रेशन a to c f ऑफ x dx और प्लस इंटीग्रेशन c to b f ऑफ x dx होता है बच्चों, जहां जो c है वो a और b के बीच का नंबर है। जहां जो c है वो a और b के बीच का नंबर है। तो वैसे बच्चों 1 से 4 था, जैसे वो a से b था, तो हमने 1 से 2 कर लिया, 2 से 4 कर लिया, जैसे 1 से c कर लिया, c से b कर लिया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा रहे हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी नंबर 3 ऐसे लिख सकते हो, या फिर पहले लिख दो कि प्रगुण 3 से, है ना, प्रगुण 3 से, फ्रॉम प्रॉपर्टी 3rd, तो प्रगुण 3 से। ठीक है बच्चों लोग, ये हम प्रगुण 3 से कर रहे हैं।
अब अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन है ना, सॉरी ठीक है, माना i इज इक्वल टू इतना है तो इसको हमने इसमें तोड़ दिया, ठीक है। तो अपन क्या करते, अपन इस चीज को इसके इक्वल ना लिख के बच्चे लोग इसी के नीचे लिख ले रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 है ना बच्चे लोग, f ऑफ x dx और प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4 f ऑफ x और dx, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इसी के जस्ट नीचे लिख रहा हूँ और इसके बगल में फार्मूला मैंने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, तो 1 से 2 के लिए फंक्शन क्या है बच्चों, 1 से 2 के लिए फंक्शन है 2x प्लस 8। तो f ऑफ x के स्थान पे क्या आ जाएगा 1 से 2 के बीच में, 2x प्लस 8 आ जाएगा और लग जाएगा dx। फिर बच्चों प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन 2 से 4, 2 से 4 के लिए फंक्शन क्या है बच्चों, 2 से 4 के लिए फंक्शन है 6x। तो f ऑफ x के स्थान पे क्या आ जाएगा 6x और dx आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको, अगर आ रहा हो तो जरूर कमेंट में करो हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, ठीक चल रहा है, चलने दो। और अगर नहीं आ रहा है तो बताओ। बच्चों f ऑफ x की 2 वैल्यू है, 1 से 2 के बीच f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 8 है, तो 1 से 2 के बीच f ऑफ x के स्थान पे 2x प्लस 8 कर दिया हमने, और 2 से 4 के बीच f ऑफ x की वैल्यू 6x है, तो 2 से 4 के बीच हमने उसे 6x कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब वैल्यू पुट हो चुकी है, तो अब हमें करना पड़ेगा समाकलन, अब हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, है ना बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से i इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग समाकलन करेंगे, तो समाकलन होता है बच्चों तो ये वाला ब्रैकेट लग जाता है, 2 बाहर जाएगा, है ना बच्चों, 2 बाहर जाएगा। x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, प्लस तो प्लस है बच्चों, 8 का समाकलन क्या होगा 8x होगा। अब ये हो जाएगा बच्चों 1 से 2, फिर प्लस तो प्लस, फिर यहाँ बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा 6 जो है बाहर जाएगा, 6 जो है बाहर जाएगा, x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और यहाँ पे लिमिट होगी बच्चों 2 से 4। यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, और 1 dx बराबर x, इन फॉर्मूलों का हमने यहाँ पे यूज किया है बच्चों। 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x होगा 1 से 2, और प्लस 2 3 2 तिहाई 6, ये बन जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर 2 से 4, 3x स्क्वायर और 2 से 4। तो अभी हम करेंगे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो i इज इक्वल टू अपर लिमिट मतलब x के स्थान पे 2 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब लोअर लिमिट मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1। अभी इतना सॉल्व हुआ बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। फिर प्लस तो प्लस है बच्चे लोग, 3 है तो 3 है इंटू अपर लिमिट मतलब x के स्थान पे 4 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट मतलब 3 इंटू x के स्थान पे 2 का स्क्वायर। बच्चों जब भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना हो उससे पहले कांस्टेंट को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और प्लस 8 दूनी 16 और माइनस बच्चों 8 1 9, तो माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर प्लस तो प्लस है, यहाँ पे बच्चों 3 कॉमन निकाल लें, जैसा मैंने बोला था, चाहे यही बाहर निकाल लिया करें, चाहे बाद में निकालें, चाहे गुणा भाग करें। जब 3 कॉमन निकालेंगे बच्चों 4 चौको 16 हो जाएगा और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 चौको 16 माइनस 2 दूनी 4। तो यहाँ से i इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 16 में 9 माइनस करेंगे, फिर 16 4 20 में 9 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब प्लस तो प्लस, यहाँ पे 3 है बच्चों, 16 में 4 होगा तो 12 आ जाएगा।
बच्चों बिल्कुल सही जा रहा है ना। देखो 16 4 20, 20 में 9 गया तो 11, यहाँ पे 16 में 4 गया तो 12, और बाहर क्या है 3 है। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के I इज इक्वल टू 12 3 36, 36 1 37 10 47, तो 47 हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब प्रॉपर्टीज के यूज में जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, उससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं मॉड वाले, और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। आपको ये मॉड वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर समझने होंगे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि बिना इनके आप अच्छी मैथ या फिर अच्छा निश्चित समाकलन में नंबर नहीं ला पाएंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है वो है इंटीग्रेशन, है ना। क्वेश्चन है बच्चों कि वैल्यू हमें मान ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन, और नीचे से लिखें तो इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड ऑफ 5x माइनस 3 और dx, मॉड ऑफ 5x माइनस 3x और dx। ठीक है बच्चों। तो अब जब भी मॉड के क्वेश्चन बच्चों समाकलन में मिले, और खासकर निश्चित समाकलन में मिले, तो हमें एक चीज समझनी है कि ये प्रगुण नंबर 3 से इजीली सॉल्व होंगे। अभी मॉड पर ही आगे अपन कुछ और प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो सिंपल क्वेश्चन मिलेगा मॉड पर, वो प्रगुण नंबर 3 से सॉल्व होगा। तो बच्चों एक बार हमें मॉड को समझना होगा कि मॉड क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि मॉडुलस x इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस x बराबर, हमें पता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों देता है हर बार, प्लस देने पर भी प्लस देता है, माइनस देने पर भी प्लस क्यों देता है, ये हम मॉड की परिभाषा से समझेंगे। तो मॉड है बच्चों दो प्रकार से डिफाइन है। मॉड पॉजिटिव x होता है अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है बच्चों, और मॉड नेगेटिव x होता है बच्चों अगर x इज लेस देन 0 होता है। तो बच्चे बात को अच्छे से समझें, मॉड x मतलब मॉड के अंदर जो है वो पॉजिटिव होगा अगर मॉड के अंदर का हिस्सा 0 से बड़ा या बराबर है, और मॉड के अंदर जो है वो माइनस लिया जाएगा अगर मॉड के अंदर की चीज 0 से छोटी है। तो सपोज करें प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 8 की, तो मॉड ऑफ x क्या होगा। तो बच्चों मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, अब बताओ मॉड x की दो परिभाषा है। एक परिभाषा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, मतलब एक परिभाषा है x का मान 0 से बड़ा होने के लिए, और एक परिभाषा है x का मान 0 से छोटा होने के लिए। तो जब x का मान 0 से बड़ा लिया जाएगा, मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा, तो मॉड ऑफ x की ये वैल्यू होगी, और जब x का मान 0 से छोटा लिया जाएगा, मतलब नेगेटिव लिया जाएगा, तो मॉड ऑफ x की ये वैल्यू होगी प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या लिया है, मॉड ऑफ, हमने x का मान क्या लिया है बच्चों, पॉजिटिव लिया है, मतलब ये वाला लिया है। तो मॉड ऑफ x क्या लिया जाएगा, x लिया जाएगा, तो मॉड ऑफ x लिया जाएगा। तो बच्चों इस लिहाज से जो हमारा मॉड ऑफ 8 होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो प्लस 8 देने पर बच्चों हमने क्या किया, हमें क्या रिजल्ट मिला, प्लस 8 ही मिल गया। अब अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू -5 के लिए, तो ये x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए है, मतलब पॉजिटिव के लिए है, ये छोटी के लिए है, मतलब निगेटिव के लिए है। तो मतलब जब x की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी तो मॉड ऑफ x की वैल्यू इतनी ली जाएगी, मतलब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x लिया जाएगा। तो मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू बच्चों, माइनस पहले से है, x के स्थान पे क्या रखा हमने, -5 रखा, तो -5 रख देंगे, तो मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, प्लस का 5 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमें मॉड की दो वैल्यू मिलती है। अब मॉड को हम एक और तरीके से समझेंगे, क्या समझेंगे बच्चों, मॉड को हम एक और तरीके से समझेंगे, और वो तरीका क्या है ध्यान से देखते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। तो अपन देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे है मॉड ऑफ 5x - 3 की बात कर रहे हैं अपन, या फिर सीधे बात करें अभी अपन x और -5 की बात कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू
डेफिनेशन वही होगी बच्चों, मॉड के अंदर की चीज जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी अगर मॉड के अंदर की चीज प्यारे बच्चों ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। मतलब x प्यारे बच्चों ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। मतलब -5 उधर जाएगा तो +5 हो। इसका कहने का मतलब है अगर x का मान 5 या 5 से बड़ा होगा तो मॉड की ये वैल्यू ली जाएगी। अब बच्चों मॉड के अंदर की चीज निगेटिव ली जाएगी, निगेटिव तब ली जाएगी जब मॉड के अंदर की वैल्यू छोटी हो 0 से, मतलब x छोटा हो बच्चों 0 से। ठीक है, अभी भी देखना ये जो फंक्शन है बच्चों हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अगर मैं बात करूं x = 10 की बात करूं, x = 10 कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। x = 10 मतलब ये 5 से बड़ा है, तो ये x इज ग्रेटर देन 5 के लिए है। 10 क्या है, 5 से बड़ा है, तो मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। मतलब जब भी x = 10 होगा बच्चों तो मॉड ऑफ x - 5 जो है क्या लिया जाएगा, वो लिया जाएगा प्लस का x - 5, प्लस का x - 5। ठीक है बच्चों, तो इस केस में x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 - 5, तो देख लो आप हमें क्या मिला, प्लस का 5 मिला, मतलब पॉजिटिव 5 मिल गया हमको। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव 5 मिल गया, तो मतलब 10 - 5, तो मॉड ऑफ 5 क्या मिल गया हमको, पॉजिटिव 5 मिल गया। अब आप एक बार x = +10 रख के देखा आपने, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली। आप एक बार x = -10 रख के भी देखो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, x = आप -10 लेके देखो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो x = -10 क्या है बच्चों, ये 5 से बड़े के लिए है, सॉरी x - 5 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ये बच्चों 5 से बड़े के लिए है, मतलब 6, 7, 8 के लिए है, ये 5 से छोटे के लिए है। तो x = -10 क्या है, 5 छोटा है, मतलब ये वाला फंक्शन दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ x - 5 की जो वैल्यू है वो -x - 5 ली जाएगी, -x - 5 ली जाएगी। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू x की वैल्यू -10 रखेंगे तो -10 और -5 होगा, तो इज इक्वल टू माइनस अंदर -15 होगा, माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। तो देखो बच्चों अभी भी मॉड की वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव 15 मिली। तो आप एक बात समझिए, आप एक बार फिर से जुड़िए बच्चों मॉड के साथ। मॉड के साथ आपको फिर से जुड़ना है और ये समझना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बच्चों मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आप सभी को कि जब भी मॉड मिले, अंदर कुछ भी मिले, तो वो कुछ पॉजिटिव होगा अगर वो कुछ 0 से बड़ा है, और वो कुछ निगेटिव होगा, निगेटिव देना पड़ेगा अगर वो कुछ 0 से छोटा है। तो कहने का मतलब अगर इस तरीके से डिफाइन रहेगा मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो अब देखो करते हैं आगे। तो हम क्या बोलेंगे, बस इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि इसको हमें लिखना कैसे है, बनाना कैसे है। हमें वो पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जहां पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हम बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट, है ना, सिंस वी नो दैट कि मॉड ऑफ 5x - 3 इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी 2 डेफिनेशन होंगी। ठीक है बच्चों, आपको यहीं पे कर लेनी, इसकी 2 डेफिनेशन होंगी। पहली डेफिनेशन होगी बच्चों प्लस का 5x - 3, प्लस का 5x - 3 ये कब होगा, जब होगा बच्चों, जब है ना, जब जो 5x - 3 है, मतलब मॉड के अंदर की चीज जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये है 5x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो। इसका मतलब ये है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/5 हो। ठीक है बच्चों, तो जब x की वैल्यू 3/5 होगी या उससे बड़ी होगी तो फंक्शन हमें ये लेना है। और मॉड के अंदर की चीज निगेटिव ली जाती है बच्चों, निगेटिव ली जाती है बच्चों जब, है ना, जब मॉड के अंदर की चीज मतलब 5x - 3 इज लेस देन 0 है, मतलब 5x इज लेस देन 3 है, मतलब x इज लेस देन 3/5 है।
तो ये है बच्चों तरीका, ठीक है, ये है तरीका। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे ना, लिखने का तरीका हमें बुक से देखना पड़ेगा, किस तरीके से लिखें तो बेहतर रहेगा, तो ये तरीका बेहतर है, ठीक है बच्चों। तो मतलब कहने का हमारा जो फंक्शन है या फिर हमारी जो लिमिट है वो कहाँ ब्रेक हो रही है, वो 3/5 में ब्रेक हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। 3/5 से ज्यादा के लिए, 3/5 से ज्यादा के लिए फंक्शन अलग है और 3/5 से कम के लिए फंक्शन अलग है, ये बात आपको समझनी है। हमें केवल वो पॉइंट देखना है जहां पे हमारी लिमिट ब्रेक होनी है, और हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से a to b है अगर, है ना बच्चों, अगर a to b है, फोन आ जाता है यार बार बार, ठीक है। अगर वैल्यू क्या है बच्चों, अगर वैल्यू a to b है ना, a to b है अगर, तो हमने क्या देखा था, f of x और dx देखा था, तो इंटीग्रेशन a to c करते थे, a to c करते थे, और f of x dx प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर रहा हूं, और फिर c to b करते थे f of x और dx। मतलब इस c पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो वही हमें पॉइंट c है, ये पॉइंट क्या है बच्चों, c है। मतलब c के पहले a होगा, c के आगे b होगा। तो बस हमें देखना है किस पॉइंट पे लिमिट हमारी ब्रेक हुई। तो ये फंक्शन हमारा x की वैल्यू 3/5 के लिए ब्रेक हो रहा है, मतलब 3/5 से बड़े के लिए ये फंक्शन है और 3/5 से छोटे के लिए ये फंक्शन है। तो इसको अब लिखने का तरीका ये है बच्चों, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अतः, है ना, हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे अतः जो हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 है बच्चों, 0 to 1 है, मॉड ऑफ 5x - 3 है और dx है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब एक चीज देख लो, आपको चेक भी करना है कि जहां पे ये फंक्शन ब्रेक हुआ क्या वो हमारी लिमिट के बीच का हिस्सा है। जहां पे ये फंक्शन ब्रेक हुआ तो क्या वो हमारी लिमिट के बीच का हिस्सा है ना। अगर है, ठीक है ना, अगर है तो बात आगे बढ़ा देंगे, तो अपन बोलेंगे इंटीग्रेशन 0 से 3/5, इंटीग्रेशन 0 से 3/5 है ना। 0 से 3/5 के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो अलग होगा, और 3/5 से 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा बच्चों, अलग होगा, ठीक है। आप बात समझ पा रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे, 0 से 3/5, 0 से 3/5 मतलब 3/5 से कम की बात कर रहे हैं ना, बात समझना। 0 से 3/5 देखो हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था यहाँ पे कहीं पे, है ना बच्चों, यहाँ पे कहीं पे 0 था और यहाँ पे कहीं पे 1 था, यहाँ पे कहीं पे 0 था, यहाँ पे कहीं पे 1 था। 0 to 1 लिमिट चेक करनी थी। अब हमें इनके बीच में एक नंबर देखें, 3/5 मिला कि नहीं मिला, ठीक है। 3/5 को भाग करें क्या आएगा बच्चे, 1 से कम ही आएगा, तो 3 और 5 भाग करें बच्चों तो दशमलव आ जाएगा 0, तो 5 छक्का 30 है ना बच्चों, तो मतलब 0.6। तो 0.6 बच्चों यहाँ कहीं पे होगा, ये है 0.6, या फिर बात करें तो 3/5, ठीक है। तो 3/5 से ज्यादा के लिए, 3/5 से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, और 3/5 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। मतलब 0 से 3/5 के लिए फंक्शन नेगेटिव वाला है, और 3/5 से 1 के लिए फंक्शन क्या है, पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज कर रहे हैं। 0 से 1 लगातार नहीं निकाल सकते क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है, फंक्शन की परिभाषा बदल रही है। यहां से यहां के लिए पॉजिटिव लेना है, सॉरी, यहां से यहां के लिए पॉजिटिव लेना है और यहां से यहां के लिए नेगेटिव लेना है। इसलिए हम यहां से यहां का जो इंटीग्रेशन है वो लगातार नहीं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहां से यहां का अलग निकालेंगे और यहां से यहां का अलग निकालेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इतने के लिए क्या होगा, 0 से 3/5, 0 से 3/5 मतलब 3/5 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, -5x - 3 माइनस 5x - 3 dx हो जाएगा, और प्लस तो प्लस इंटीग्रेशन। अब 3/5 से 1 के लिए, 3/5 से 1 के लिए मतलब 3/5 से बड़े के लिए फलन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव वाला होगा, मतलब 5x - 3 होगा। प्यारे प्यारे बच्चों
5x माइनस 3 होगा प्यारे प्यारे बच्चों। अगर आप ध्यान दो तो ये कुछ इस तरीके से है। 0 to a, प्रयोग नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, f ऑफ x की बात कर रहा हूँ, dx की बात कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन है ना क्या है, a to b, प्रयोग नंबर 1 a to b। तो हमने क्या किया, हमने a to b डायरेक्ट ना करके a to c कर दिया है, f ऑफ x और dx कर दिया है। अब प्लस इंटीग्रेशन c to b कर दिया है, f ऑफ x dx कर दिया है। तो वही ना, 0 से c फिर c से ही b, तो 0 से 3/5 फिर 3/5 से ही 1। तो इस तरीके से ये मॉडुलस वाले फंक्शन हर बार ब्रेक होंगे बच्चों, है ना, और प्रयोग नंबर 3 के इस्तेमाल से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चे लोग, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, अब तो बस आप सॉल्व कर दो। मेन इसको तोड़ना है और जहां पे फलन ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट को निकालना है। ठीक है बच्चे लोग, अब तो सॉल्व हो गया यार। अब क्या है, अब ये माइनस है तो बाहर कर दो, है ना। 5 है, 5 बाहर जाएगा बच्चों, x का अवकलन समाकलन x² हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 3 है तो 3x हो जाएगा। अब बच्चों लिमिट यहाँ जाएगी 0 से 3/5। उसके बाद बच्चों प्लस तो प्लस है, यहाँ भी समाकलन करेंगे, समाकलन सेम होगा ना, समाकलन हो जाएगा 5 × x²/2 और माइनस का 3x। अब ये हो जाएगा 3/5 से 1 हो जाएगा। अब करेंगे बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, ये इज इक्वल टू माइनस हो गया, सीधे कर दें क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलो नहीं करते तो क्या बन जाएगा 5x² माइनस 3x हो गया, 0 to 3/5। अब प्लस ये भी करते हैं अपन 5x² माइनस 3x हो गया, 3/5 to 1। अब करते हैं बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस पूरे में अपर लिमिट करेंगे बच्चों, मतलब x के स्थान पे 3/5 करना, तो बच्चों 5 × 3/5 का होल² और माइनस 3 × 3/5 फिर प्लस तो प्लस। ठीक है बच्चों, अब 5 × 3/5 का होल² हो गया और माइनस 3 × 3/5 हो गया। केवल हमने अपर लिमिट करी, लोअर लिमिट करी नहीं, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया था, कुछ और सोचने लगा था मैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, वैसे ठीक भी था यार, इस वाले में तो लोअर लिमिट 0 होनी थी, इसलिए मैंने शायद नहीं किया हो। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए जगह भी चाहिए है, तो 5 × 3/5 का होल² पूरे अपॉन में 2 और फिर माइनस का 3 × 3/5। अपर लिमिट मतलब x के स्थान पे 3/5 करना, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट होगी तो ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों। यहाँ x है 0 होगा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी x है 0 है तो 0 हो जाएगा, ये खत्म। अब प्लस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 करना, जहां जहां x है वहां वहां 1 करना, माइनस लोअर लिमिट तो ब्रैकेट लगाएंगे, तो 5 × जहां जहां x है वहां वहां 3/5 करना और माइनस 3 × 3/5 हो गया। ये कंप्लीट हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चे लोग, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो आपको पता है कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 हो जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9/9 है ना। देखो यहाँ 5 का स्क्वायर है, अरे कर ही देते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 9/25/2 माइनस 3 त्रिकाई 9/5, ये 0 है, खत्म कहानी, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पे 5/2 माइनस 3, माइनस के अंदर गुणा भी करेंगे तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, कितना बन जाएगा 5 माइनस है तो माइनस
5 और यहाँ पे 3 3 9 बटे 5 25/2, 5 25/2। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बटे